राहुल वर्षों बाद अपने गांव गढ़ीपुरा लौटता है। उसकी मां बीमार है और वह उनकी देखभाल के लिए शहर से छुट्टी लेकर आया है। गांव में पहुंचते ही उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जब वह नैना के साथ आम के बाग में खेलता था। आम के बाग में उसने कई खुशहाल पल बिताए थे, लेकिन अब वह बाग वीरान और डरावना लगता है। नैना, जो अब भी गांव में रहती है, राहुल से मिलती है। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, लेकिन नैना उसे बाग के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताती है। नैना के अनुसार कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में बाग में भूत देखे हैं। राहुल, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, इसे मजाक समझकर हंस देता है। लेकिन नैना उसे चेतावनी देती है कि बाग में रात को जाना खतरनाक हो सकता है। वह बताती है कि कई साल पहले राहुल के दादाजी की आत्मा बाग में भटकती देखी गई थी। रात होते ही राहुल को दादाजी की याद सताने लगती है। उसकी मां ने उसे बताया था कि दादाजी आम के बाग से बहुत प्यार करते थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके बाद भी बाग का ख्याल रखा जाए। राहुल को अचानक एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि बाग से कोई उसे बुला रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाता और बाग की ओर चल पड़ता है। बाग में प्रवेश करते ही उसे वहां की हवा में अजीब सा ठंडापन महसूस होता है। पेड़ों की सरसराहट के बीच उसे दादाजी की धुंधली छवि दिखाई देती है। वह पहले तो डरता है, लेकिन फिर सोचना शुरू करता है कि शायद यह उसका वहम है। जैसे ही राहुल बाग के अंदर गहराई में जाता है, उसे अचानक तेज हवाओं की आवाज सुनाई देती है। आम के पेड़ अचानक झूमने लगते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हिलाया हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक उसे पेड़ों के बीच से आती एक परछाई दिखती है। वह रुक जाता है, लेकिन परछाई उसके और करीब आ जाती है। वह किसी इंसान की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकती हैं। राहुल समझ नहीं पाता कि यह क्या है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, वह परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है। वह उसे घूरती है और राहुल को ऐसा महसूस होता है कि वह उसके दिमाग को पढ़ रही है। राहुल के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह परछाई अचानक उसकी ओर झपटती है। राहुल जमीन पर गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वह परछाई उसे घसीटकर बाग के और अंदर ले जा रही है। राहुल चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उसे अचानक अपने दादाजी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कह रहे होते हैं, बाग में प्रवेश करने का समय नहीं था, बेटा। यह जगह अब हमारे लिए नहीं है। राहुल की हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन तभी वह देखता है कि नैना वहां पहुंच चुकी है। नैना अपने साथ एक पुराने ताबीज लाई होती है, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। नैना उस ताबीज को हवा में लहराती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। जैसे ही ताबीज की रोशनी परछाई पर पड़ती है, वह अचानक चिल्लाकर गायब हो जाती है। बाग की हवा भी शांत हो जाती है। राहुल, जो अब तक बुरी तरह से डरा हुआ होता है, नैना के पास आता है और उसे धन्यवाद देता है। नैना उसे समझाती है कि यह बाग अब शापित हो चुका है और यहाँ केवल वही लोग सुरक्षित हैं जो इसके रहस्यों को समझते हैं। राहुल अपने दादाजी की आत्मा को शांति देने का संकल्प लेता है और नैना के साथ मिलकर बाग में एक पूजा का आयोजन करता है। पूजा के बाद राहुल को अपने दादाजी की आत्मा से जुड़ी एक और घटना का पता चलता है। उसे समझ में आता है कि बाग में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वह नैना के साथ मिलकर उन रहस्यों की खोज में लग जाता है और आखिरकार उन्हें बाग के एक पुराने पेड़ के नीचे दादाजी का छिपा हुआ खजाना मिलता है। राहुल उस खजाने को गांव के मंदिर में दान कर देता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उसके दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई है। राहुल ने बाग के भूतिया अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि पुरानी जगहों में छिपे रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह अब गांव में ही रहने का फैसला करता है और आम के बाग की देखभाल करने लगता है, ताकि उसकी दादाजी की आत्मा हमेशा खुश रहे। गढ़ीपुरा का आम का बाग अब एक नई शुरुआत की प्रतीक बन जाता है और गांव वालों के लिए यह जगह अब डरावनी नहीं, बल्कि सम्मान और श्रद्धा की जगह बन जाती है।